हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी फंजाई की नंबरिंग कैसे इंक्रीज़ होती है, लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन होता है। 3 कैटेगरी में फंजाई की रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है। पहली है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल की पैदाइश होती है जो अपने पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरेंट करते हैं और अपनी स्पीशी की खूबियों को कायम रखते हैं। रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आ जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 पे आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो कॉमन मेथड्स हैं वो है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ मैच्योर सेक्स सेल्स और ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड्स हैं। नंबर 1 पे है फ्रेगमेंटेशन। जब हाइफी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है एक्सीडेंटली या ड्राइंग या डिहाइड्रेशन की वजह से, तो हर एक फ्रेगमेंट जैसे ही उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिलेगी ना, तो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइफा के छोटे फ्रेगमेंट्स न्यू इंडिविजुअल में तब्दील हो जाते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल की, तो जो म्यूकर है ना उसके अंदर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होती है। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक वेजिटेटिव सेल है जिसकी फ्रेगमेंटेशन होगी बाद में, जो है ना वो तीनों सेल्स जो है ना न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गए हैं। अब बात करते हैं फ्यूजन की। सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन से सिमिलर डॉटर सेल्स बनते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं सेल की फ्यूजन में सेल का सेंटर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और फिर वो सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये प्रोसेस बाइनरी फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्रो, रिपेयर और रिप्लेस होते हैं। ये प्रोसेस फंगल बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में एक अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग का प्रोसेस जो है ना, स्केरोमाइसीस जो यीस्ट है ना उसमें पाया जाता है। आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें सोमैटिक सेल्स या स्पोर से एक बर्ड निकलता है और हर एक बर्ड पेरेंट सेल की आउट ग्रोथ होती है जो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। यीस्ट सेल में बडिंग की वजह से ये सेल्स जल्दी से ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये उन्हें अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो फंजाई है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का इस्तेमाल करती है और हर एक स्पोर्स एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। असेक्सुअल स्पोर्स का जो मेन फंक्शन होता है ना वो होता है अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना या फैलाना। इन स्पोर्स की वजह से फंजाई अपनी स्पीशीज़ को फैलाती है और नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती है। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, ये प्रोसेस फंजाई के लिए रिप्रोडक्शन और डिसेमिनेशन का काम करता है। फंजाई में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं और हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अप्लानोस्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो अपनी प्लेस पर स्टेशनरी रहते हैं, बल्कि जो जू स्पोर्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं और उनकी मोटिलिटी फ्लैजेला की प्रेजेंस की वजह से होती है। मुक्कर, राइजोपर्स और पिलोबुलस जैसी फंजाई जू स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि फ्लैजेला की मदद से मूव कर सकती हैं। फ्लैजेला एक टाइप का विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जू स्पोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है। ये मोटालिटी जू स्पोर्स को एनवायरनमेंट में फैलाने और नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। और नेक्स्ट स्पोर हैं वो हैं स्पॉन्जियोस्पोर्स। स्पॉन्जियोस्पोर्स जो है ना वो सिंगल सेल स्पोर्स होते हैं जो कि स्पॉन्जियम के अंदर बनते हैं, जो कि स्पेशल हाइफा की एंड में होते हैं। स्पॉन्जियम जो है ना वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पॉन्जियोस्पोर्स को कंटेन करता है। ये स्ट्रक्चर स्पेशल हाइफा की एंड में बनता है और ये स्पॉन्जियोस्पोर्स को प्रोटेक्ट और नरिश करता है।
नेक्स्ट जो स्पोर्स हैं वो हैं कोनेडिया स्पोर्स और कोनेडिया। कोनेडिया जो है ना वो स्मॉल सिंगल सेल स्पोर्स होते हैं जो हाइफी की टिप या साइड पर बनते हैं। कोनेडिया फंजाई के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल तरीका है। ये स्पोर्स हाइफा की टिप या साइड पर बनते हैं और ये स्पोर्स हवा, पानी या इंसेक्ट के ज़रिए फैलकर अपने न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पोर्स हैं वो हैं क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स जो है ना ये थिक वॉल सिंगल स्पोर्स होते हैं जो वेजिटेटिव हाइफा की सेल से बनते हैं। ये स्पोर्स जो है ना एडवर्स कंडीशन में हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और उस्टिलाइजो जैसी फंजाई जो है ना वो क्लैमिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। ये स्पोर्स डोर्मेंट स्टेज में स्टे कर सकते हैं और जैसे इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगी ये दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पोर जो है वो है ऊडिया और ऊडियम। ऊडियम जो है ना ये सिंगल सेल स्पोर्स होते हैं जो डिसजॉइंटिंग हाइफल सेल से बनते हैं और ऊडियम को आर्थ्रोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऊडिया जो स्पोर्स है ना ये हवा, पानी या इंसेक्ट के ज़रिए फैलकर अपने न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एसेक्सुअल स्पोर जो है ना वो है ब्लिस्टोस्पोर्स। ब्लिस्टोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो बडिंग के प्रोसेस से बनते हैं। बडिंग में एक नया सेल पेरेंट सेल से निकलता है और वो सेल फिर से ग्रो कर जाता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर फंजाई जो है ना वो 1 साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है जो एक्स नंबर के क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है एंड जो फंजाई के सेल्स होते हैं उनको गैमेट्स कहते हैं। फंजाई अपनी रिप्रोडक्शन को 3 फेजेस में कंप्लीट करता है। नंबर 1 फेज़ है प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 है कैरियोगेमी और नंबर 3 है मियोसिस। तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मोगेमी क्या है। प्लाज्मोगेमी में 2 प्रोटोप्लास्ट के गैमेट्स की फ्यूजन होती है एंड कैरियोगेमी में 2 फ्यूजन गैमेट्स की न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है और एक डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है। फिर देखते हैं मियोसिस। मियोसिस में जाइगोटिक न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स बनते हैं रिडक्शन और डिवीजन के प्रोसेस से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में 2 मोटाइल गैमेट्स की फ्यूजन होती है और ये 3 टाइप्स के होते हैं जो फ्यूजिंग गैमेट्स की नेचर और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। इसमें नंबर 1 पे है आइसोगेमी। आइसोगेमी में दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजिकली अलग अलग होते हैं। ये गैमेट्स अलग अलग हाइफा पर पाए जाते हैं और इसकी एग्जांपल है सिनकैट्रियम। नेक्स्ट है इनआइसोगेमी। इनआइसोगेमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ना वो दोनों डिसिमिलर होते हैं। मेल गैमेट छोटा होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है। इनआइसोगेमी में जो फीमेल गैमेट है ना वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है और कम एक्टिव होता है। ये गैमेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं और इसकी एग्जांपल है एलोमाइसीस। और अब बात करते हैं oogammy की। oogammy या एंथ्रीडियम ये स्पेशलाइज्ड गैमेट्स होते हैं जहाँ फीमेल गैमेट ओवम या एग और मेल गैमेट एंथ्रॉइज्ड या स्पर्म बनते हैं। oogammy में फीमेल गैमेट्स होते हैं ना वो नॉन मोटाइल होते हैं और इनकी फॉर्मेशन ooganium में होती है और जो मेल गैमेट्स होते हैं ना वो मोटाइल होते हैं और उनकी जो फॉर्मेशन है वो एंथ्रीडियम में होती है। इन गैमेटेंजिया में मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ना वो बनते हैं और फिर उनकी फ्यूजन होती है फिर जिससे एक जाइगोट बनता है। और अब डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड जो कि है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है आप लोग पिक्चर देख लें। इसमें 2 गैमेटेंजिया मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं लेकिन ये फ्यूज़ नहीं होते हैं। मेल गैमेटेंजियम एक पोर या फर्टिलाइजेशन ट्यूब के ज़रिए फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर दाखिल होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसकी एग्जांपल हैं एस्परजिलस, एल्बुगो एंड फाइटोप्थोरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इस प्रोसेस में 2 गैमेटेंजियल
कंपैटिबल का फ्यूजन होता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि दो गेमेटेंजिया आपस में करीब होते हैं, उनकी वॉल्स डिज़ोल्व होती हैं और उनके कंटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। फिर अल्टीमेटली दोनों गेमेटेंजिया फ्यूज़ हो जाते हैं, जिनसे न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं और इसमें केरागामी का प्रोसेस होता है। और इसकी एग्जांपल है मिकर और राइजोफस। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फोर्थ मेथड की, जो है स्पर्मेटाइजेशन। पक्सीनिया जैसी हाईली एडवांस फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इनमें सेक्सुअल प्रोसेस जो है ना, माइन्यूट स्पोर्स लाइक स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा के थ्रू होता है। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्मेशिया मौजूद हैं और एक रिसेप्टिव हाइफा मौजूद है। स्पर्मेशिया जो है ना, वो मेल गैमेट्स होते हैं और कार्पोगेनी जो है ना, वो फीमेल गैमेट्स होते हैं। स्पर्मेशिया हवा, पानी या इंसेक्ट्स के ज़रिए अपने रिसेप्टिव हाइफा के पास पहुंचते हैं। फिर स्पर्मेटियम का कांटेक्ट रिसेप्टिव हाइफा से होता है और वो पोर के ज़रिए अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस में स्पर्मेटिया और रिसेप्टिव हाइफी का इंटरेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अकम्प्लिश करता है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट प्रोसेस की, जो है सोमेटोगेमी। हायर फंजाई में सेक्सुअल ऑर्गन्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन सोमेटोगेमी में दो वेजिटेटिव हाइफा या सोमेटिक हाइफा जो है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करते हैं और एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। सोमेटोगेमी का प्रोसेस जो है ना, मोर्चेला एग्रिकस पजीजिया जैसी फंजाई के अंदर होता है। इसमें वेजिटेटिव हाइफा और सोमेटिक हाइफा की फ्यूजन के बाद जो है ना, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फंजाई की जो है ना, क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।